हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपको अपनी ये इंस्टाग्राम की आईडी भी प्रोवाइड कर दी है, दैट इज @becamephysiology। इसको प्लीज़ फॉलो करिए और जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जो भी मैं असाइनमेंट आपको हर उसके बाद दूंगी, मतलब हर वीडियो के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट आप क्लियर करके इसको कंप्लीट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर सेंड करिए। मैं उसको चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपकी क्या मिस्टेक है, क्या गलतियां हैं। ऑलराइट, तो इसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। लेकिन हाँ, आपको पसंद आए तभी करिएगा, कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन को भी प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ आपके फोन की घंटी बज जाएगी। और मैंने अभी इसके पिछले वीडियो में आपको एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एनाटॉमी के बारे में आपको मेमोराइज करवा दूंगी, यानी कि एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और फिजियोलॉजी को पूरा क्लियर कर दूंगी। एंड इस वीडियो में हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में डिफरेंस और इसी तरीके के काफी सारी जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं वो भी दूंगी। एंड एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द assignment number 1 which you have to complete it out and submit me on Instagram ID, that is becamephysiology, and I will check it out and send it to you. All right, okay, so let's start. ओके, तो ये वही पेज है जो मैंने आपको कल अपने नेक्स्ट यूट्यूब पहले वाले वीडियो में आपको जो बताया था, ये बिल्कुल वही सिमिलर एनाटॉमी है। बट आप इसमें अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, एक बार इसको रिवाइज कराना है, यानी कि मेमोराइज करवाना है मेरे को, तो मैं आपको ये चीजें एक बार रिकॉल करवा रही हूँ और ये इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा, उसके बाद हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड में हार्ट में एंटर करता है। तो जो इंफीरियर वेना कावा है वहां से ब्लड अंदर आ रहा है, ये एरो जो बनी हुई है ये अंदर लाने का काम कर रही है। और ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ये ब्लड का पाथवे ये नहीं है, ब्लड का पाथवे पूरा पीछे से होकर ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो फॉलो होता है, तो कहाँ जाता है, जैसे ये फिल हो जाती है तो ये ट्राइकास्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होती है। ट्राइकास्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन हो जाती है तो राइट एट्रियम का जो ब्लड है, यानी जैसे ही आर्टरी में जो ब्लड फिल हुआ है वो तुरंत राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड फिल होता है तो ये छोटे छोटे से जो मैंने एरो आपको कल बताए थे, इसका मतलब ये था कि जो यहाँ पर ब्लड जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करता है, और जैसे ये अपने नीचे से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे मैंने देखिए रेड कलर से छोटा सा यहाँ पे आपको वॉल्व दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होती है वो ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होती है और फिर यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर जाता है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इसको कैरी करती है। और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है तो उसको कहाँ लेके जाती है, इसको लेके जाती है लंग्स में, इसको लेके जाएगी लंग्स में, जहां से वो उसको क्या करवाता है, प्योर करवाता है। क्या कराता है, वो प्योर करवाएगा। जो कि ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ये कंटेन क्या करे हुए है, CO2। ये अपने अंदर CO2 को कंटेन करता है, उसको प्योर करके हमें से O2 में कन्वर्ट करवा के इसको वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू, मतलब लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमें से वापस की हार्ट की तरफ भेजते हैं। जैसे ये हार्ट में आता है तो ये जो एरिया है, आपको मैंने कल बताया था कि ये वाला जो पार्ट है वो हो गया, इसका नाम मैंने शायद कल लिखा नहीं है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम। मैं छोटा सा यहाँ पे लिख दे रही हूँ LA, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। और ये LA वाला जो एरिया है, जैसे ये फिल होता है, सेम जैसा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वही सेम प्रोसेस अब यहाँ पे भी होगा। तो इसमें क्या था कि जैसे ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये फिल हो जाता है, ब्लड आता है, लंग से ब्लड आया प्योरीफाई होके, ब्लड जैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे फिल होता है, फिर ये जो वॉल्व है इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है, फिर वही सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पे ब्लड अपना प्रेशर खुद से क्रिएट कर रहा था, जैसे बोलते नहीं है हम लोग की हिंदी में कहावत होती है कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ब्लड का क्या है, बिल्कुल वैसे ही बहता है जैसे पानी है, बट उसका ये प्रोसेस है कि उसको एक रास्ता चाहिए रहता है, एक पाथ चाहिए रहता है।
तो बस वो अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर क्रिएट होता है, तो बस वो अपने आप को प्रेशर क्रिएट जैसे ही हो रहा है, फिर यहाँ से जो ये एरो मैंने बताई है, अब ऐसे इसमें यहाँ पे एरो थी तो वो यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से तो ऐसा कोई रेड कलर का मैंने पार्ट दिखाया नहीं ना बाहर जाने का, लेकिन बिल्कुल जैसा प्रोसेस यहाँ पे था इंफीरियर वेना कावा वाला, कि जैसे यहाँ से ब्लड यहाँ से एंटर नहीं कर रहा है, ब्लड यहाँ से होते हुए यहाँ से एंटर कर रहा है ना। यहाँ से तो कोई एंट्री पाथ है नहीं, ये एंट्री पार्ट तो यही है, लेकिन होता क्या है कि ये वाला जो है ये भी इसका जो बैक पार्ट है वो पीछे की तरफ है, और ये हमारा फ्रंटल पार्ट है। तो ये 3D मॉडल जो है इसका पीछे का जो पार्ट है वो इसको ब्लड को कैरी करता है, और फिर ये पूरा ब्लड यहाँ से होते हुए, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी एक एरो दिखा दी है, यहाँ के थ्रू वो नीचे जाता है। ये पूरा ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे ब्लड बाहर आता है थोरेसिक ऑर्टा, जो कि लोअर बॉडी यानी कि थोरेसिक का मतलब गर्दन के नीचे का जितना पोर्शन है, यानी नेक के नीचे का जो पार्ट है यानी लोअर बॉडी है, वहां पे पूरी बॉडी में आपका ब्लड जो होता है वो फ्लो हो जाता है। दैट इज थोरेसिक ऑर्टा टू द लोअर बॉडी, यहाँ से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। और जो ये एरिया है जैसे छोटे छोटे एरो बने आए हैं मैंने, ये है आर्क ऑफ ऑर्टा। यहाँ से क्या होता है, आर्क ऑफ ऑर्टा क्या काम करता है कि ये जो होता है ये हेड तक ब्लड लेके जाता है। जो इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को हेड में लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका केवल इतना ही काम होता है, ये हेड तक ब्लड लेके जाता है। और अब ये मैंने जो आपको ये सब कुछ बताया है यही पूरी फिजियोलॉजी, इसी को पूरा फिजियोलॉजी कहते हैं। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको डिफरेंस में भी नहीं मालूम होगा तो मैं उसको आपको बता देती हूँ। लेकिन जो एनाटॉमी होती है उसका मेन काम होता है कि आप केवल इन पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पार्ट हैं आपको केवल इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। बट जो फिजियोलॉजी होती है उस पूरे हार्ट का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इस सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, ये है होती है फिजियोलॉजी। तो ये जो फिजियोलॉजी है वो अभी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है, कि जैसे कि मैंने आपको ये सब कुछ जो बताया है यही होती है फिजियोलॉजी। और इसी को बोलते हैं, अगर आपसे अगर क्वेश्चन आता है फ्लो चार्ट को लेके कि अगर फ्लो चार्ट आपको बनाना तो आपको इसी टॉपिक के ऊपर अगर बनाने को आता है तो यही पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, एक छोटा सा डायग्राम आप शॉर्ट में कॉर्नर में बना दीजिए। देखिए डायग्राम का केवल इतना काम रहता है कि आप हमेशा डायग्राम की लेबलिंग अच्छी करिए। डायग्राम की लेबलिंग का महत्व होता है, डायग्राम कितना सुंदर बना उसका कोई काम नहीं होता। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने अलग अलग तरीके के पेन का यूज कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि डायग्राम बहुत सुंदर हो गया। नहीं, अगर मैंने लेबलिंग ही गलत करी है तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको नंबर। आप केवल यही करना है कि आपको नंबर चाहिए तो आप अच्छे से अच्छी लेबलिंग करिए, लेबलिंग अच्छी, नंबर उससे अच्छे मिलेंगे। ऑल राइट, तो इसी तरीके से हम आपको आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब देखिए मैंने आपको बताया भी जैसे कि, तो अब कुछ पूरी फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसका एक जो चीज़ है दैट इज कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कोर्स की शायद नहीं होंगी, बट देखिए आप जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि देखिए इस जगह पे एक होता है ऐसे नोट प्रेजेंट होता है, SA नोट, यहाँ पे होता है AV नोट। मैं उसकी लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये दिस इज बंडल ऑफ हेयर्स, ओके। लेबलिंग मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से इस तरीके से जो ये पूरा जाता है इधर पे और इधर पे, उसको बोलते हैं पुरकेंजिन फाइबर। ऑल राइट, तो अब मैं आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो यहाँ पे जो बंद और ओपन होने की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए जो साउंड प्रोड्यूस होता है एट्रियम में, ऐसा नहीं है कि केवल राइट एट्रियम में ही आवाज़ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगी, नहीं, दोनों तरफ आवाज़ आती है। तो दोनों तरफ क्या आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ छोटा सा लब, और जैसे ये ओपन होता है तो इसमें आवाज़ आती है लब, और जैसे क्लोज होता है तो आवाज़ आती है डब, दैट इज लब डब। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है, लब डब चलता रहता है, क्योंकि ये बार बार ओपन होता है, बार बार बंद होता है, कुछ ज़्यादा टाइम तो टेकिंग होता नहीं है। और एक चीज़ हाँ ये रह गई है कि जो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ये NCERT के अनुसार तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। NCERT के अकॉर्डिंग ये पूरा जो हार्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज के ही वीडियो में। बट जो मैं नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड करूँगी वो रहेगा मेरा कार्डियक साइकिल के ऊपर, जो कि 10th की NCERT में नहीं प्रेजेंट है, बट हाँ 10th की कंसाइज की बुक में प्रेजेंट है। और ये मे भी ICSE की कोर्स का है टॉपिक, क्योंकि उनकी बुक में है तो क्वेश्चन आ भी सकता है।
और बाकी अलग कोर्सेज जो होते हैं, हम कोर्स का नाम नहीं लेंगे, जो है जब 11th क्लास है, 12th क्लास है, और डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिनमें बायो की नीड रहती है, तो उन कोर्सेज में कार्डियक साइकिल बहुत रिक्वायर्ड होती है। अगर आप हार्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको कार्डियक साइकिल भी आनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी प्लीज एक बार कार्डियक साइकिल को जरूर देखें। यूपी बोर्ड में भी ये कोर्स है, कार्डियक साइकिल है यूपी बोर्ड में। ऑलराइट, तो अब मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ कि इसके आगे जो इसका एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स में कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या है। तो ये प्रोसेस मैं आपको एक उसके आगे आपको बताती हूँ। ओके, नाउ गाइस सी द डायग्राम। ये देखिए मैंने इसमें छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया है कि ये जो एरिया है, मैंने आपको बताया ये हार्ट है। हार्ट से ये जो एरिया मैंने बनाया है, ये क्या है, ये जो ब्लू एरो कंटेन करे हुए, इसका नाम क्या था, इसको क्या, कौन सी वेन जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या कंटेन कर रही है, कंटेन्स CO2, जो जाके यहाँ लंग्स क्या करता है, प्योर करता है। ऑलराइट, ठीक है, ब्लड, उसको ब्लड को प्योर करता है। और ये क्या है, जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, जो कि क्या कंटेन कर रही है, कंटेन करती है O2, ऑक्सीजन को कंटेन करती है, जो कि हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर वही होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको देता है, फिर ये प्योर करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। फिर लंग से क्या होता है कि लंग्स जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या वो मतलब बॉडी के अंदर तो नहीं रह जाती है। लंग्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी नोज से आउट कर देता है। लिख दे रही हूँ यहाँ पे रेस्पिरेशन, सॉरी मैंने थ्रू नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थ्रू रेस्पिरेशन CO2 को जो करता है वो आउट कर देता है। CO2 गेट आउट ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, तो ये हमारी बॉडी से इसका काम रहता है कि वो CO2 को आउट कर देता है। अब क्या काम है, ये जो एरिया है यहाँ से, अब ये तो चला गया, अब इसने CO2 को लिए कंटेन किया, हार्ट में लेके गया। हार्ट से मैंने आपको बताया था कि एक ये है कि ये जो हेड है, हेड की तरफ क्या हो रहा है, हेड की तरफ ब्लड कैसे जा रहा है, ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, हेड में। लेकिन अब पूरी बॉडी में कहाँ से जाएगा, ये तो हेड, तो यानी कि ये अपर पार्ट हो गया ना, ये अपर पार्ट हो गया। अब लोअर पार्ट में कैसे जाएगा, यानी लोअर पार्ट में ब्लड कैसे जाएगा, तो उसका काम क्या है, वो कैसे जा रहा है लोअर पार्ट में, थोरेसिक ऑर्टा के थ्रू। ठीक है, ये मैंने इसमें भी आपको एक एक चीज मैंने इसमें भी आपकी कवर अप कर दी है कि अगर आप इतना चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन जो है ये जहां तक मेरे हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही केवल पूछा जाता है। अगर आएगा तो इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक, और ये जो टॉपिक है कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर का ये टॉपिक है, मैंने उठाया है इसको, बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कराया है। और ये पूरा हार्ट के बारे में है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस आपको देती रहती हूँ, दूंगी आगे। ऑलराइट, तो ये देखिए अब ये जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये मेरे हिसाब से सभी को पता ही होगा कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर, और उन चैम्बर के नेम मैंने लिख दिए हैं, नामकरण पहले से ही हो चुका है, बस हमें केवल उसको लिखना था। तो हमने उस नामकरण को लिख दिया है कि राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर बाहर की तरफ चला जाता है, फिर बाहर कहाँ जा रहा है, वो पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में लेके जा रही है, फिर पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से ब्लड को वापस लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो है ये छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ये बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन मैंने कर भी दिया है। अब मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ बचा नहीं है बताने को। अगर आपको कुछ लगता है, डाउट हो रहा है अगर,
तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे क्लियर करिए। अब मैं आपको केवल इसका असाइनमेंट दे रही हूँ, इसका जो रह गया है वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करके मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे दीजिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको पहले ही दे दी है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग है वीडियो के मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है। ऑलराइट, तो अब आपको असाइनमेंट नंबर 1 मैं देती हूँ। देखिए ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, बट ये है असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों के लिए। असाइनमेंट नंबर 1 मैं आप लिख भी दे रही हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है, ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं। और ये आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं उन बच्चों के लिए क्या करने वाली हूँ कि उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के उनमें ये आंसर्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑलराइट, तो एक काम आप करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेके इसको मतलब इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, और फिर मुझे इसको सेंड करिएगा। टिल देन एवरीवन, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।